हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कल जैसे हमने डिस्कस किया था क्लास 9 के सिलेबस के बारे में, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आज हम कुछ बेसिक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में आता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं जो कि स्टार्ट होती हैं जी 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 से इनफाइनाइट तक जाती है। 1 2 3 4 5 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जाती हैं। उसी तरह उसके बाद आता है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर होती हैं, बस उसमें स्टार्ट हो जाता है 0 1 2 3 और फिर वो भी इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता है। उसके बाद आते हैं इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जैसे कि क्यों हमें इंटीजर की ज़रूरत पड़ी? प्लस वाली नंबर तो थी। जैसे अगर हमने किसी को पैसे दिए हैं, है ना, अगर हमने किसी को पैसे दिए हैं तो हमारे पास कम हो गए, यानी डिक्रीज़ हो गए, रिड्यूस हो गए। तो और अगर हमको किसी ने पैसे दिए हैं तो हमारे पास पैसे ऐड हो गए, इंक्रीज़ हो गए। तो उस चीज़ को आसान भाषा में लिखने के लिए हम, अगर हमको किसी ने पैसे दिए हैं तो हम प्लस में, अगर हमने किसी को पैसे दिए तो हमारे पास कम हो गए तो हम माइनस में लिख देते हैं 200 मतलब 200 रुपये या 200 प्लस माइनस। तो इसी तरह इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव, जिनको बोलते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव नंबर के बारे में पढ़ते हैं यानी कि प्लस, और दूसरे होते हैं नेगेटिव। जीरो इंटीजर भी होता है, लेकिन जीरो तो आप सब जानते हैं। तो इस तरह जो इंटीजर होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट, फिर बहुत सारी नंबर आती हैं, फिर जीरो, फिर इनफाइनाइट। तो इस तरह होते हैं इंटीजर। इंटीजर में माइनस की नंबर भी आती है, प्लस की नंबर भी आती है और जीरो भी आता है। फिर हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। देखो, अगर आपने पढ़ा है फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो नंबर्स होती है, जैसे हमने कहा 2 का फैक्टर्स बताओ, तो 2 किस किस नंबर से कट सकता है। 3 के फैक्टर बताओ, 4 के फैक्टर। इसका मतलब होता है वो नंबर जिसके हम फैक्टर पूछ रहे हैं वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकती है। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज़ ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे 1 का तो सिर्फ 1 होता है, तो 1 को तो नहीं काउंट करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होती है 2। जैसे 2 सिर्फ 1 से तो सारी नंबर डिवाइड हो जाती है, और 2 इटसेल्फ वो नंबर्स जो 1 और अपनी नंबर से, खुद की नंबर से डिवाइड होती हैं, उन्हीं को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 3, उसके बाद 5 है, 7 है और बहुत सारी। तो इस तरह प्राइम नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है ना। 1 2 3 1 तो हुई, 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर, देन 4 इज़ अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 1 के भी टेबल में आती है, 2 के भी टेबल में आती है और खुद से भी डिवाइड हो जाती है ना। तो इस तरह कंपोजिट नंबर 4 है, 6 है, 8 है और बहुत सारी। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होती हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। इवन नंबर, ये सब तो आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि इवन नंबर्स जिनके पेयर्स बनते हैं उनको इवन नंबर्स बोलते हैं, जिनके पेयर्स नहीं बनते उनको ऑड नंबर्स बोलते हैं। लेकिन डिविजिबिलिटी पढ़ने के बाद हमने सीखा कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 और बहुत सारी। जो 2 से डिवाइड हो जाती है वो इवन नंबर्स होती हैं, और जो 2 से नहीं डिवाइड होती हैं, जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ऑड नंबर वो नंबर होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। ये भी हमने 7th क्लास में पढ़ा है। रैशनल नंबर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है उसमें, है ना। और रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, जिनको हम पी एंड क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। पी क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, एंड क्यू क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। तो लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन होती है, जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने लिख दिया कि 3/0, तो ये गलत है, यानी कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी हम और भी बहुत सारे, जैसे हम
2/3, 4/3 और सिर्फ 4 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि किसी भी हम नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के डिनोमिनेटर भी हम 1 लगा सकते हैं। तो ये होती है रैशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि पाई जो है एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो देखो पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू जो हम 322/7 पढ़ते हैं वो अप्रॉक्स होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर होती है ना। उसी तरह पाई और इरेशनल नंबर जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं, जैसे √3 है, √5 है ना, तो वो भी क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। पाई एक इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर वो भी नंबर होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होती ना तो रिपीट होती हैं। और रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी नंबर आती हैं। रियल नंबर्स क्या होती हैं, देखो जितनी भी हमने अभी नंबर्स के बारे में पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल, वो सब ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। जो जितनी भी नंबर्स होती हैं, ऑल टाइप ऑफ नंबर्स क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। हम छोटी छोटी क्लास में, जैसे 9th में हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा, लेकिन 10th क्लास में जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें रियल नंबर्स है। फिर रियल नंबर्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है रैशनल और दूसरा है इरेशनल। रैशनल और इरेशनल। फिर उसमें हम एक्सटेंडली बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो नंबर सिस्टम में ये सारी चीज़ें, ये सारी नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को जानने के लिए आपको फैक्टर्स आने चाहिए। फैक्टर क्या होते हैं, तो फैक्टर सिंपली वो नंबर्स होती है, जैसे कि हमने 4 का फैक्टर्स बताओ, 4 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो 4 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकती है, तो वही उसके फैक्टर होते हैं, है ना। तो ये तो बहुत आसान भाषा में आप सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है, आपने सीखा भी होगा। अगर आपको फैक्टर्स, मल्टीपल्स, LCM, SCF नहीं आते हैं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे इसको, ताकि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो। जब आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो नंबर सिस्टम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एक्सरसाइज करने में, है ना। तो तब तक के लिए मैंने आपको नंबर्स के बारे में बता दिया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। और तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगा तो। ठीक है, बाय बाय।